गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ट्राइंगल से रिलेटेड एक थ्योरम आती है बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। आपको कोई ट्राइंगल दे रखी है भी एबीसी कोई ट्राइंगल है बेटा, इसमें आपको गिवन है एबी का जो मिड पॉइंट है वो डी है और एसी का जो मिड पॉइंट है वो आपको ई गिवन है। D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। आपको गिवन है, आप लिख सकते हो D is the midpoint, D is the midpoint of AB as well as E is the midpoint of AC। ठीक है, तो बेटा किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप दो साइड्स की मिड पॉइंट को अटैच करते हैं, ठीक है, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप दो साइड की मिड पॉइंट को जब आप अटैच करते हैं तो जो लाइन आती है, यहाँ पे लाइन आ रही है आपके पास DE। बेटा ये जो लाइन आती है DE ये पैरेलल होती है थर्ड साइड के, ये पैरेलल होगी थर्ड साइड के, एज वेल एज DE जो है बेटा वो हाफ होगी किसकी, थर्ड साइड। मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या कहती है बेटा, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप दो साइड के मिड पॉइंट को अटैच करते हो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप दो साइड के मिड पॉइंट को अटैच करते हो तो जो लाइन सेगमेंट आता है बेटा वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होता है और उसके हाफ होता है। समझ में आया क्या बोला जा रहा है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड and equal to half of that। ये मिड पॉइंट जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसकी, देखो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, द लाइन सेगमेंट joining the line segment joining the midpoints, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of that। ठीक है, the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of that। किसी भी ट्राइंगल के अंदर जब आप दो साइड के मिड पॉइंट्स को अटैच करते हो बेटा, किसी भी ट्राइंगल में जब आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को आप अटैच करते हो तो जो लाइन आती है वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है, उसकी हाफ होती है। ठीक है, देखो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, BA जो है इसके पैरेलल कोई लाइन ले लेते हैं। ठीक है, हमने सपोज कोई लाइन ले ली, ये कोई लाइन ले ली, CF लाइन है। ठीक है, हमने लाइन ड्रा की, ड्रा CF पैरेलल टू BA। CF हमने कोई लाइन ले ली और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये CF लाइन है जो कि BA के पैरेलल है, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। क्लियर है, CF जो लाइन है वो BA के पैरेलल है। अब बेटा हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF, AED एंड CEF, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन सिमिलैरिटी चाहिए। तो पहली सिमिलैरिटी तो देखो AE इज इक्वल्स टू CE। फर्स्ट सिमिलैरिटी AE इज इक्वल्स टू CE, ये आपको गिवन है भाई, गिवन है आपको E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है, पहली सिमिलैरिटी। नेक्स्ट वन बेटा, ये सपोज एंगल फर्स्ट है, ये एंगल सेकंड है, तो जो एंगल फर्स्ट है उसको आप लिख सकते हो एंगल सेकंड की, तो इक्वल हो गया भाई ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों इक्वल हो गया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सेकंड सिमिलैरिटी होगी। क्लियर है, सेकंड सिमिलैरिटी होगी।
नेक्स्ट बेटा ये जो लाइन BA है वो CF के आपने पैरेलल ली है, और अगर BA CF के पैरेलल है तो सपोज यहाँ पे एंगल थर्ड है, यहाँ पे एंगल 4 है, एंगल थर्ड और 4 में क्या रिलेशन हो जाएगी, ये लाइन AB है, ये लाइन CF है, ये दोनों पैरेलल है बेटा, दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल होगी, तो इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल थर्ड इज इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, तो तीन सिमिलैरिटी हमने ढूंढ ली भाई, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, by ASA we can say that triangle AED is congruent to triangle CEF। कॉन्ग्रुएंट हो गया, और हमें पता है जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होते हैं। then by simplicity we can say that DE is equals to EF। एक रिजल्ट ये ले लिया भाई, DE जो है वो EF के इक्वल हो गया, और दूसरा रिजल्ट हमने ले लिया AD is equals to CF, AD is equals to CF। ये दो रिजल्ट उठा लिए भाई, AD जो है वो EF के इक्वल लिख लिया हमने, और नहीं DE जो है वो EF के इक्वल लिख लिया, और AD जो है वो CF के इक्वल लिख लिया। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिंपली कॉन्ग्रुएंट किया है, ASA से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इसके दो रिजल्ट हमने उठा लिए, DE is equals to EF and AD is equals to CF। by simplicity ये रिजल्ट हमने इसके उठा लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट जो है हमने वेरीफाई करना है कि DE BC के पैरेलल है, तो ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो इस थ्योरम के अंदर गिवन क्या क्या था, ये आपको गिवन था द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये आपको गिवन था भाई, ये दोनों जो है वो आपको मिड पॉइंट दे, और आपने प्रूव क्या करना था, D is parallel to BC as well as D is half of BC। आपने वेरीफाई करना है DE BC के पैरेलल है, DE BC के पैरेलल है, तो D को BC के पैरेलल आप कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए बेटा हम क्या करेंगे, B C और D B C F D, ये जो डायग्राम है B C F D, इसको हम पैरेललोग्राम वेरीफाई करेंगे, B C F D को हम पैरेललोग्राम वेरीफाई करेंगे, और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और पैरेलल होती हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो क्वेश्चन ये है कि B C F D को हम पैरेललोग्राम कैसे वेरीफाई करेंगे? ठीक है बेटा, देखो हमने जो है कंस्ट्रक्शन की थी, CF जो है वो BA के पैरेलल ली थी। अगेन यहां से हमने कंस्ट्रक्शन की थी, देखो क्या कंस्ट्रक्शन की थी, हमने लिखा था बेटा CF is parallel to BA, CF is parallel to BA by construction हमने लिया, that means CF is parallel to, बेटा BA को आप रिप्लेस कर सकते हो BD से, CF is parallel to BD, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, CF जो है वो BD के पैरेलल। क्लियर है? CF is parallel to BD। नेक्स्ट देखो हमने एक रिजल्ट लिखा है AD is equals to CF, हमने एक रिजल्ट लिखा है AD is equals to CF लिखा है, AD जो है वो CF के इक्वल है, और क्वेश्चन में आपको गिवन था बेटा AD जो है ना वो BD के इक्वल आपको गिवन थी, बिकॉज़ वी नो दैट D is the midpoint of AD, तो AD आपको BD के इक्वल गिवन थी, AD जो है वो आपको गिवन था BD के इक्वल, तो AD CF के इक्वल है, AD BD के इक्वल है, तो जब AD दोनों के इक्वल है तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा CF is equals to BD। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, CF is parallel to BD, ये CF है भाई, ये BD है, CF और BD पैरेलल है। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, CF is equals to BD, यानी कि CF जो है बेटा वो BD के पैरेलल भी है और CF BD के इक्वल भी है, और आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप अपोजिट साइड का एक पेयर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आप अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और इक्वल वेरीफाई कर देते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को आप क्या कह सकते हो, पैरेललोग्राम कह सकते हो।
किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल और इक्वल वेरीफाई कर देते हैं तो आप उस क्वाड्रिलेटर को क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है CF इज पैरेलल टू BD एज वेल एज CF इज इक्वल टू BD। CF BD के पैरेलल भी है, CF BD के इक्वल भी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, from equation first and second, we can say that BCFD is a parallelogram। BCFD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो अपोजिट साइड देखो बेटा, DF is parallel to BC, तो यहां से दो रिजल्ट आएंगे हमारे पास। DF is parallel to BC, DF जो है वो BC के पैरेलल है। और बेटा जब DF BC के पैरेलल है तो DF का ही पार्ट है हमारे पास DE। तो DF जब BC के पैरेलल है, DF जब BC के पैरेलल है, तो इसको आप लिख सकते हो दैट मींस DE इज पैरेलल टू BC। ये फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई है। दूसरा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है बेटा वो इक्वल भी होती हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा DF इज इक्वल टू BC। DF इज इक्वल टू BC, DF जो है वो BC के इक्वल होगा। अब देखो DF को आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, DF को आप लिख सकते हो DE और EF। DF जो है उसको आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, DE एंड EF। तो DF को हम तोड़ लेंगे बेटा DE प्लस EF इज इक्वल टू BC, ठीक है। और DE और EF देखो हमने एक रिजल्ट वेरीफाई किया था, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने एक रिजल्ट लिखा था DE इज इक्वल्स टू EF। DE और EF इक्वल हैं, तो बेटा DE एज इट इज प्लस EF की जगह पे भी आप DE लिख सकते हो इज इक्वल्स टू BC। दैट मींस ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल्स टू BC व्हिच इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया बेटा, DE जो है वो हाफ ऑफ क्या है, BC है। फर्स्ट रिजल्ट क्या था, DE इज पैरेलल टू BC। यही आपने वेरीफाई करना था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब आप दो साइड के मिड पॉइंट को आप अटैच करते हो, किसी भी ट्रायंगल में जब आप दो साइड के मिड पॉइंट को आप अटैच करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आता है बेटा वो तीसरी साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। ये थ्योरम है बेटा हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। The line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of a that most important theorem है बेटा, तैयार कर लेना इसको अच्छे से। बाय।